दोस्तों 61 हिजरी 10 मुहर्रम यानी कि आज ही के दिन जब हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक करबला के मैदान में जब सजदे की हालत में काटा गया तो अचानक से अंधेरा छा गया। पूरे करबला के मैदान में एक सन्नाटा सा छा गया। सूरज को ग्रहण लग गया, आसमान सुर्ख हो गया, बैतुल मुकद्दस की ज़मीन से खून उबरने लगा, खाना काबा हिलने लगा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक सुर्ख हो गई थी। यह देखकर यजीद की फौज भी कांपने लगी थी। आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन की एक ऐसी जिंदा करामात के बारे में बताने वाले हैं। आपको एक ऐसे मुबारक पत्थर के बारे में बताने वाले हैं जिसके ऊपर हज़रत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक रखा गया था और उस पत्थर से हर साल 10 मुहर्रम के दिन यानी कि आज ही के दिन खून बहने लगता है और यह पत्थर 10 मुहर्रम के दिन पूरा खून से सुर्ख हो जाता है। हज़रत इमाम हुसैन की यह एक ऐसी जिंदा करामात है जिसको देखकर आज भी लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इस पत्थर की पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और हज़रत इमाम हुसैन से अगर आपको सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन की फजीलत और मर्तबे का अंदाज़ा हम क्या लगाएंगे जिनके बारे में खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन मेरी दुनिया के दो फूल हैं, मगर अफसोस आपके इसी फूल को यजीद ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में निहायती बेदर्दी और जुल्म सितम के साथ 3 दिनों तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया। दोस्तों 685 का साल वही साल है जब 61 हिजरी को करबला का यह वाक़या हुआ जिसमें हज़रत इमाम हुसैन और आपके अजीज़ों की शहादत हुई। इस बात का जिक्र हदीसों में भी है कि आशूरा के दिन आसमान भी खूब रोया था और इस दिन आसमान से खून की बरसात हुई थी। तारीख ने लिखा कि इस दिन बैतुल मुकद्दस में जिस भी पत्थर को उल्टा जाता था तो उसके नीचे से ताज़ा खून निकलता था। तारीख हलब में जफ़र बिन सुलेमान लिखते हैं कि इस दिन खून की बरसात इस तरह से हुई थी कि उसका असर मुद्दतों तक फिर हमारे घरों की दीवारों और दरवाज़ों पर देखा गया था। हर चीज़ खून से सन गई थी। उस वक्त खून की बारिश बसरा, कूफा, सीरिया और खुरासान में भी पहुंची और हमको यकीन हो गया था कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। दोस्तों जब हज़रत ज़ैनब को यजीद के महल में कैदी बनाकर ले जाया गया था तो वहाँ पर बीबी ज़ैनब ने एक खुतबा भी दिया था जिसके आखिर में हज़रत ज़ैनब ने कहा था कि ये जालिमो ताजुब न करना, अगर हमारी इस मुसीबत पर आसमान से खून बरसे तो, अगर नदी नाले खून से भर जाएं तो तुम ताजुब न करना। जब हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक नेज़े पर आया तो आपका कटा हुआ सर भी अल्लाह की हम्दो सना करने लगा, कुरान पाक की तिलावत करने लगा। उसके बाद जालिमों ने आपके कटे हुए सर को नेज़े पर रखकर कूफा और शाम की तरफ ले गई, क्योंकि यजीद का हुक्म था कि सर हुसैन को काटकर मेरे महल में लाया जाए। दोस्तों शाम के शहर हलब में एक जगह है जो मसहद नुक्ता के नाम से मशहूर है। ये वही जगह है जिसमें एक राहिब की दरख्वास्त पर हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का कटा हुआ सर एक रात के लिए इसमें रखा गया था। उस खानगाह में ये वो जगह है जहाँ पर इमाम हुसैन का सर मुबारक रखा गया था। इसके पास में एक संगमरमर का पत्थर भी लगा हुआ है जिस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा गया है जिसका तर्जुमा ये है कि जब यजीद की फौज शहीदों के सर नेज़े पर रखकर और इमाम हुसैन की बहन बेटियों को कैद करके कूफा से दमिश्क ले जा रही थी तो उसने हलब में क़याम किया था। यहाँ पर एक राहिब की दरख्वास्त पर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक इस खानगाह में एक रात के लिए रखा गया था। दोस्तों इस मकाम पर इस्लाम से पहले एक खानगाह थी। उस खानगाह के राहिब को जब ये मालूम हुआ कि यहाँ पर एक काफिला रुका हुआ है, उन्होंने अल्लाह के रसूल के खानदान के ज़्यादातर मर्दों को शहीद कर दिया है और जो जिंदा बचे हैं उनको कैदी बना लिया है और उनको ये लोग यजीद के महल तक ले जा रहे हैं। तो यह सुनकर वो राहिब उस काफिले के पास पहुँचा और यजीदी फौज के कमांडर को कुछ पैसे और सोना देकर इमाम हुसैन का कटा हुआ मुबारक सर अपने साथ अपने खानगाह में ले आया और इमाम हुसैन के सर मुबारक को एक पत्थर पर रख दिया। उस वक्त वो पत्थर इमाम हुसैन के खून से सुर्ख हो गया था। उसके बाद जमाना यूं ही चलता रहा, एक के बाद एक राहिब आता रहा, मगर वो पत्थर जिस पर इमाम हुसैन की सुर्खी लगी थी वो वहाँ पर वैसे ही मौजूद रहा। उसके बाद वो मुबारक पत्थर 335 हिजरी तक उसी खानगाह में वैसे ही रखा रहा। फिर 335 में एक बादशाह था जिसका नाम हमदानी था। उसने हलब पर हमला कर दिया और उसको फतह कर लिया
اور اس शहर पर अपना कब्जा जमा लिया, यानी कि इस शहर पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। मगर वो बादशाह भी बराबर इस मुबारक पत्थर की ज़ियारत को जाता रहा। और यही नहीं, उस बादशाह को इस मुबारक पत्थर से इतना लगाव हो गया था कि उसने यहाँ पर एक शानदार इमारत भी तामीर करवा दी। उसके बाद से यह जगह मसद नुक्ता के नाम से जाने लगी। उसके बाद सन 345 में एक और बादशाह था जिसका नाम उस्मानी था। उसने इस शहर पर हमला कर दिया और इस पर अपना कब्जा जमा लिया। मगर यह बादशाह इतना जालिम था कि इसने लोगों को इस मुबारक पत्थर की ज़ियारत करने से रोक दिया और उस इमारत को जिसमें यह मुबारक पत्थर रखा हुआ था उसको इसने अपने हथियारों का एक गोदाम बना लिया। उसके बाद अल्लाह की शान देखें और हजरत इमाम हुसैन की करामात देखें कि कुछ दिनों के बाद में यानी कि 20 मुहर्रम 347 हिजरी को अचानक से इस इमारत में एक ज़ोरदार धमाका हुआ और यह इमारत पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मगर यह तारीखी पत्थर बिल्कुल महफूज रहा, यानी कि इस मुबारक पत्थर को कुछ भी नहीं हुआ। यह वैसा का वैसा ही वापस मिल गया। उसके बाद लोग इस मुबारक पत्थर को उठाकर मस्जिद जकरिया में ले गई जो हलब में ही मौजूद है। मगर कुछ ही अरसे के बाद में इस पत्थर को वापस उसी इबादत गाह में पहुंचा दिया गया जहां पर यह पत्थर शुरू में रखा हुआ था। इस तरह से यह मुबारक पत्थर वापस अपनी जगह पर आ गया। उसके बाद 1380 में एक जाफरी इस्लामिक सोसाइटी ने इस इमारत को इसके पुराने अंदाज में फिर से तामीर करवा दिया जो आज तक कायम है और आज भी यह मुबारक पत्थर इसी इमारत में रखा गया है। दोस्तों, इस मुबारक पत्थर की खास बात यह है कि आज भी इस पत्थर से मुहर्रम की 1 से लेकर 10 तारीख तक यानी कि इन 10 दिनों तक खून रिसता रहता है, यानी कि खून निकलता रहता है और यह पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है। इन दिनों में इस पत्थर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इस पत्थर को कोई गहरा जख्म लगा हो। खून के कतरे इस पत्थर से निकलकर बहते रहते हैं। दोस्तों, यह हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो की एक ज़िंदा करामात ही है कि इतने सालों के बाद भी आज भी यह जब मुहर्रम का महीना आता है और जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो इस पत्थर से खून निकलना शुरू हो जाता है और यह मुबारक पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है। याद रखें, हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो की कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारा दीन इस्लाम आज तक कायम है। अगर हज़रत इमाम हुसैन अपने नाना का दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान ना करते तो इस दुनिया में आज इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी ना होता। यही वजह है कि हज़रत इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत बुलंद है। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जो हुसैन का नहीं वो हमारा नहीं। दोस्तों, अगर आपको भी हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें